वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग गाइस? बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे से होंगे, लगे होंगे काम काज में। तो बस आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। आप सोच रहे होंगे कैसे सुबह सुबह जो है कढ़ाई मांजनी शुरू कर दी। तो बस यही सब आज के ब्लॉग में स्पेशली मैंने बर्तनों को लेके ही, क्योंकि मैं ना लोहे की कढ़ाई ज्यादातर यूज करती हूँ। और इसके कई फायदे हैं। देखो, सस्ती भी आती है। और जितने में हम एक कढ़ाई अगर नॉन स्टिक लेते हैं, 1000 1200 1500 की आती है। उसकी भी कोडिंग जब खराब हो जाती है तो वो किसी मतलब की नहीं रहती। और मुझे ये, एक तो थोड़ी सी तो बड़ी है लेकिन है ना, इसमें काम करने में बहुत कंफर्टेबल रहता है। ऐसे में शुरू शुरू में थोड़ा सा लगता है कि थोड़ी बड़ी है या इस तरह से, लेकिन है ना, अब जैसे ये पीतल का भगोना है ये, तो दूध दूध गर्म करने के लिए मैं स्टील के या फिर ये सिल्वर का, मेरे घर में कोई भी चीज एक कुकर के अलावा आपको नहीं मिलेगा कुछ भी। कोशिश में ये भी कर रही हूँ कि मैं उसको भी हटा दूं, लेकिन जब तक चीज कोई खराब नहीं होती हटाने का मन नहीं करता। तो कुछ कुछ मामलों में ना, हमें जैसे कहते हैं ना कि शहर में रहो या बाहर रहो, कहीं भी रहो, लेकिन कुछ मामलों में देसीपन आना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि वही चीजें हमें जो है ना फायदा भी देती हैं। हम सीखते जो पिछले चीजें अच्छी थी, हम कितने भी हम आगे बढ़ जाएं या कुछ भी हम कर लें, अच्छा पहन लें, अच्छा खा लें, लेकिन हाँ, कुछ मामलों में हमें थोड़ा सा तो देहाती बनना जरूरी हो जाता है। जैसे गांव में लोग लोहे की कढ़ाई यूज करते। गांव में क्या, हम लोग शहर में भी रहते थे तब भी हमारी दादी वगैरह जब थी तो लोहे की ही कढ़ाइयाँ होती थी। नॉन स्टिक तो बहुत बाद में चली हैं। और उनके बेनिफिट कई होते हैं। बस सिर्फ क्या होता है, आज के टाइम में हम क्या देख लेते हैं कि इनमें जंग लग जाएगी और जंग लगने पे ये खराब, तो ऐसा नहीं होता। मैं रेगुलर यूज करती हूँ। जब आप कोई भी चीज है ना रेगुलर यूज करेंगे तो वो धुलेगी, मजेगी, साफ होगी, और उतनी ही अच्छी वो साफ सुथरी रहती है। तो थोड़ा सा लगता है, अगर आपके पास रखी हो तो जरूर निकाल के यूज करना, और नहीं है तो आप एक लेके देखना, एक बार ट्राई करोगे ना, इसमें जो सब्जियां वगैरह बहुत अच्छी बनती हैं। तो आज मैं जो पोहा बना रही हूँ तो वो भी मैंने ऑर्गेनिक लिया है। अब इसका पता नहीं, मैंने फर्स्ट टाइम इसको लिया है, तो देखना है कि इसका टेस्ट में कुछ फर्क है या नहीं है। वैसे ही है, क्योंकि जब ऑर्गेनिक चीज हम कोई भी लेते हैं ना तो थोड़ा सा तो मन में ये डाउट रहता है। हम देख तो लेते हैं कि हाँ इन पे लिखा हुआ है, लेकिन पैकेट बंद जो चीजें होती है ना, तो मुझे कहीं ना कहीं वो दिमाग में एक डाउट रहता ही है कि लिखने से कुछ नहीं होता है। लिख देते हैं, लेकिन चीजें अंदर कितनी आजकल पैकेट बंद चीजें बहुत खराब निकल रही हैं। लेकिन क्या करें, हमारी मजबूरी है कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आती ही पैकेट में है, तो हमें लेनी पड़ती हैं। वरना मैं कोशिश करती हूँ कि मुझे जो खुली हुई चीजें मिले ना वो ज्यादा अच्छा रहता है। एक तो देखो रेट में थोड़ी सस्ती पड़ती है, और दूसरी बात हम चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं, ना कि पैकेट बंद ले आएं और फिर उनके अंदर क्या चीज निकलती है। तो यहाँ पे पोहा जो है, तो जहाँ मुझे खुली हुई चीजें मिलती हैं, अच्छी मिलती हैं, वहां पे मैं खुली हुई लेती हूँ। लेकिन पोहा जो है वो पैकेट में ही था तो मजबूरी थी लेना, तो इसको मैंने धो दिया है। थोड़ा मोटा है दाना, और ये बिल्कुल खिला खिला सा हो गया। तो मेरे पास जो पहले लाती थी वो भी ऐसा ही था। तो अभी कुछ खास फर्क नहीं लग रहा है, लेकिन हाँ ये जरूर है कि ऑर्गेनिक है तो ठीक है, देखते हैं ट्राई करके। लेकिन ऐसा कुछ जरूरी नहीं होता कि लिखा हुआ। लेकिन मेरी कढ़ाई देखो आप, पहले सबसे पहले तो मैंने जो आज ब्लॉग बनाने का मतलब था मेरा वो यही था कि मैं जो कढ़ाई यूज करती हूँ, दो जने हम लोग, दो बच्चे जैसे बाहर गए हुए हैं, हम दो जने ना, तब भी हम इस तरह से कढ़ाई वगैरह ये यूज करते हैं। तो इसका कारण यही रहता है कि एक तो आपको चलाने में, बनाने में चीज बड़ी आसानी रहती है। इसमें भरमा सब्जी वगैरह जैसे हम बनाते हैं तो लोहे की कढ़ाई में अलग ही एक टेस्ट आ जाता है। और मैं एक, अब जैसे पोहा बना लिया, इसको बस पानी से धोने के बाद फिर आप इसमें सब्जी वगैरह बना सकते हो। और उसके बाद जब आप धोते हो, पीताम्बरी से आप थोड़ी सी मांज दो इसको, पीताम्बरी से और स्टील वूल से आप कर दो, एकदम साफ रहती है। तो मैं इसको डेली में ही यूज करती हूँ। यहाँ पे ले लिए मैंने ये कांच के गिलास। तो जरूरी नहीं है कि बहुत महंगे महंगे हम कप घर में होते हैं, ठीक है, सेट कई होते हैं घर में, मेरे पास भी हैं। लेकिन अगर आप डेली में इस तरह से यूज कर रहे हैं तो कुछ सस्ती चीजें भी लेनी चाहिए, यूज करनी चाहिए, क्योंकि जहाँ पे भी हमारी बचत हो वहां पे करना चाहिए। आज मैं ग्रोसरी मुझे लेनी थी, तो चलते हैं स्टोर में। ये फ्लिपकार्ट्स का स्टोर है यहाँ, बेस्ट प्राइस का। तो यहाँ से ही लेते हैं। और ये यहाँ पे एक कार्ड बनता है, जो बिजनेसमैन होते हैं उन्हीं के कार्ड यहाँ पे बनते हैं, और बिना बिना कार्ड के यहाँ पे एंट्री नहीं होती है। तो आपने पहले भी देखा होगा कई वीडियो में। तो मैं यहाँ से जब इकट्ठा सामान लेना होता है ना, तो यहीं से लेके आते हैं, क्योंकि इकट्ठा सामान लेने का मतलब था फेस्टिवल भी आ रहे हैं और बच्चे आते हैं, तो मैं बच्चों को भी यहाँ से जो भी है सामान उनका होता है तो वो भी यहाँ से घर से ही दे देती हूँ। क्योंकि बच्चे शुरू से जो चीजें यूज करते हैं तो बाहर वो मिलती हैं, नहीं मिलती, या बच्चों के पास टाइम नहीं होता है तो घर से ही दे देते हैं। पैसों की भी सेविंग होती है, क्योंकि बच्चों को लेना नहीं आता है बहुत अच्छे से चीजें।
हॉस्टल में भी बहुत चीज़ें नहीं मिलती हैं। तो मैंने वैसे तो यहाँ पे मैं कई महीनों बाद ही आई हूँ, क्योंकि ज़रूरत पड़ती तो पास से ले लेते हैं, लेकिन अब फेस्टिवल वगैरह भी थे और सारा ही सामान मेरा खत्म हो रहा था किचन का, तो फिर सोचा क्यों ना यहाँ से एक बार ले लिया जाए, जिससे कि हम 5 से 6 महीने के लिए फुर्सत हो जाएँगे। छोटी-मोटी चीज़ खत्म होती है तो वो तो हम कहीं से भी ले सकते हैं, तो बस कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप यूज़ करते हो, तो मैंने कोशिश की है आप लोगों को यहाँ पे दिखाने का। बहुत बड़ा स्टोर है, तो बस थक जाते हैं काम करते-करते। अब यहाँ पे घर आ गई हूँ, रात हो गई है और रात होने पे फिर समझ लो जब घर आते हैं ना वापस, तो सबसे पहले लगता है कि भई चाय पी जाए। तो मैं यहाँ पे बनने रख देती हूँ चाय, और मुझे अभी शाम की संध्या आरती भी करनी है। तो फटाफट से जो है ना, क्योंकि कितने भी आप आ रहे थे कि कहीं से भी आओ बाहर से, तो जब तक घर पे आके चाय नहीं पीते तब तक रिलैक्स नहीं लगता। और बनाना है मुझे खाना भी, तो सबसे पहले चाय बनने रख देंगे, और क्योंकि बरसात का टाइम है तो ऐसे में मन भी नहीं करता कि बाहर कुछ खाया जाए। तो बस इतनी देर वहाँ पे लगी, क्योंकि सामान वगैरह लेना पड़ता है, घूम के बड़ा स्टोर है। तो थोड़ी भूख सी भी लगने लगी, क्योंकि वहाँ खाने-पीने का कुछ ऐसा है नहीं है। ये बैठने का भी नहीं है बहुत ज़्यादा, चेयर वगैरह कुछ पड़ी हुई, लेकिन इतना टाइम नहीं होता है। तो खाने का तो बिल्कुल भी वहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो घर पे आके जो है ना, चाय बनने रख दूँगी और उसके बाद कुछ थोड़ा बहुत चाय के साथ ही ले लेंगे, क्योंकि खाना अगर ज़्यादा कुछ ले लिया तो फिर खाना नहीं खाया जाएगा, तो इस वजह से हल्का-फुल्का ही लेना है। आज खाने में भी लेट हो गए, क्योंकि हम लोग जो है ना 5 बजे के टाइम पे, 4 या 5 बजे पे खाना खा लेते हैं। उससे क्या हो जाता है कि थोड़ी-सी तो राहत मिलती है कि पेट हल्का-सा रहता है, रात को ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है। और बच्चे होते हैं तो थोड़ा-सा रूटीन इस तरह का हो जाता है, क्योंकि बच्चों को अपने हिसाब से खाना खाना होता है, भूख लगती है, क्या है, हम लोग अपने हिसाब से मैनेज करते हैं। तो थोड़ा-सा तो जो है ना, कम्युनिकेशन इस तरह का हो ही जाता है कि अकेले में आप इस तरह से अपनी दिनचर्या बनाते हो और बच्चों के साथ वो दिनचर्या आप नहीं बना सकते हो। तो बच्चे जहाँ हैं वो उनका अपना खाने-पीने का रूटीन चल रहा है, मजबूरी है, भेजना तो पड़ता ही है। लेकिन ये है कि 15 दिन में उनका भी चक्कर लग जाता है, दोनों आ जाते हैं, तो इस तरह से जो है समय निकल रहा है। चलो आते-जाते, लेकिन बच्चों को भेजना तो ज़रूरी है, अगर नहीं भेजेंगे तो उनकी लाइफ भी सेटल कैसे होगी। तो यहाँ पे बस हम पूजा करके और बस चाय के साथ कुछ लूँगी, फिर बनाऊँगी मैं खाना, और सामान जो भी लेके आई हूँ तो उसको अभी यहाँ पे पहुँच गई हूँ, क्योंकि कहते नहीं कि ध्यान रखा रहता है कि अभी काम बहुत सारा करना है, और सुबह के लिए यहाँ से सारा सामान जो भी है ना, कुछ नीचे रखा हुआ है, कुछ आ गया है। तो बच्चे होते हैं तब तो थोड़ी हेल्प मिल जाती है, लेकिन हाँ, काम में थोड़ा-सा हो जाता है कि आपको अकेले ही सारे काम करने पड़ते हैं, और खास करके जो जेंट्स वाले काम होते हैं ना, भारी-भारी चीज़ें नीचे से उठा के रखनी है या कुछ भी करनी है, तो वो फिर उनमें हेल्प मिल जाती है बच्चों की, खास करके बच्चे नहीं करने देते हैं। तो चलो यहाँ पे बातें हो गई अपनी, और चाय के साथ-साथ जो है ले लिए हैं मैंने, चाय के साथ 2 बिस्किट ले लिए, हल्की-सी भूख के लिए, और अगर ज़्यादा भी 2 बिस्किट और ले लिए तो खाना भी नहीं खाया जाएगा। और यहाँ पे बस मुझे कुछ सामान निकालना था, क्योंकि सामान था नहीं, इसीलिए भाग के जाना पड़ा था जल्दी से कि लेके आना है कुछ सामान। तो यहाँ पे बोरियाँ जो है ना वो खोल के, और कोशिश करूँगी कि जितना ज़रूरत का है उतना ही निकालूँ, बाकी का मैं थोड़ा एक जगह स्टोर करके रख दूँगी, क्योंकि जब किचन की सफाई करने के बाद ही मैं सामान को सेट करूँगी, क्योंकि सामान थोड़ा-सा था ज़्यादा, और अभी अगर कर दूँगी तो फिर जब डब्बे वगैरह पूरे निकालेंगे या दिवाली की सफाई होगी, उसमें क्या होगा कि सारा सामान फिर हमें दोबारा से निकाल के फिर करना पड़ेगा। तो इसलिए फिर यही सोचा कि सामान लेकिन अलग करना इसलिए ज़रूरी है कि जब हम सामान रखते हैं ना, तो किसी में कुछ रख दिया, किसी में कुछ रख दिया, ऐसे करके उथल-पुथल थोड़ी-सी हो जाती है। लेकिन इस बार मैंने थोड़ा-सा ये किया है कि जैसे दालें वगैरह जो ली थी, 2 तरह की थी, तो मैंने दोनों पैकेट अलग-अलग लिए, क्योंकि कभी-कभी क्या होता है कि हम लोग एक ही चीज़ यूज़ करते रहते हैं, दूसरी ट्राई नहीं करते हैं। तो एक आध बार ऐसी भी चीज़ ना थोड़ी ट्राई करना चाहिए, कि हो सकता है उससे भी बेस्ट हो। तो ये यहाँ पे इस तरह का सामान था, छोटे-छोटे पैकिंग में था। तो जो मुझे ज़रूरत का है वो निकाल के, और बाकी का जो है ना, लेकिन रखना एक जगह पड़ेगा, क्योंकि मुझे कार्टून की भी ज़रूरत पड़ती है। मुझे सामान से ज़्यादा कार्टून बहुत अच्छे लगते हैं, वहाँ से जब लाती हूँ ना, मैं यही देख के कार्टून लाती हूँ कि कौन-कौन से कार्टून मेरे काम आने वाले हैं, और उनको मैं यूज़ भी करती हूँ। आपने देखा होगा वीडियो में कि अक्सर मेरे घर में जो कार्टून है ना, उनके ऑर्गेनाइज़र ही मैं यूज़ करती हूँ। तो यहाँ पे जो है ना सामान ये सारा मैं टब में निकाल रही हूँ, और ये जो है ना सिलेंडर का जो स्टैंड लेके आई थी, तो इसको मैं लेके आई थी। जो गमले वगैरह होते हैं ना हेवी, जो यूज़ करूँगी तब आप लोगों को बताऊँगी। ये मिल्क मेड का क्या, अब दिवाली आने वाली है, कुछ मीठा वगैरह तो बनेगा ही। कोशिश ये रहेगी कि घर में ही थोड़ा-थोड़ा बना लिया जाए, मार्केट से ना खरीदनी पड़े।
तो मिल्क मेड वगैरह है, ड्राई फ्रूट है, ये इस तरह की चीज़ें पहले इसीलिए ले ली हैं कि जब लेने तो गए हैं तो ये चीज़ें काम आने वाले समय में आएँगी। कॉफ़ी वगैरह भी है या पूजा का सामान है, इस तरह की सारी चीज़ें ही थोड़ी-सी क्वांटिटी में डिफरेंस आया है, क्योंकि जो नॉर्मल हम लेते हैं तो इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन फेस्टिवल की वजह से थोड़ा। तो यहाँ पे जो सामान बोरियों में था उसको सारा निकाल के मैं ये जो कपड़े वाली बास्केट है ना, इसी में करके रख दूँगी, क्योंकि इसका साइज़ जो है ना काफ़ी बड़ा है और सारा सामान मेरा एक जगह इसी में आ जाएगा, लूज़ सामान हो जाएगा। तो इसमें एक तो मुझे ये पता लग जाएगा जो चाहिए सामान उसको मैं यूज़ कर सकती हूँ निकाल के, क्योंकि किचन को साफ करने के बाद ही सारा सामान लगाऊँगी, क्योंकि बच्चे नहीं होते हैं तो फिर खुद को ही काम करना पड़ता है। तो इतना हेवी सामान ऊपर से फिर निकालना, साफ करके फिर रखना, तो थोड़ा हफ्ता 10 दिन की बात है, जब भी मेरा मौका बीच में लगेगा मैं किचन को साफ करूँगी तभी ये सामान सारा लगा दूँगी, क्योंकि फेस्टिवल का सामान है, थोड़ा-सा एक्स्ट्रा तो सामान हो ही जाता है। और इस तरह से करके बास्केट में सारा सामान मेरा आ जाएगा, तो जो बोरियाँ हैं ना, वो भी खाली हो जाएँगी और घर से सारा जो इतना भराव-सा हो गया ना कि चारों तरफ सामान दिख रहा है, वो भी खत्म हो जाएगा। कुछ घर मेरा फैला पड़ा हुआ है, क्योंकि एक तो सफाइयाँ, दूसरी बात ये कि पानी नहीं आ रहा था तो दिक्कत हो रही थी। यहाँ पे ले लिए ये जो काँच के जार हैं, इनको जब भी आप धो देते हो ये बिल्कुल नए से हो जाते हैं। इनमें कोई भी जो है ना ऐसा लगता ही नहीं है कि ये पुराने। तो इसीलिए कोशिश करती हूँ कि अगर काँच के हों तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन हर संभव नहीं होता है कि प्लास्टिक के भी कुछ रखने ही पड़ते हैं। तो यहाँ पे ये टीडीओ के थे, तो ये 50 एमएल का है, ये 500 एमएल का है। तो इस तरह से अलग-अलग कैटेगरी में हमें सामान के चाहिए होते हैं। और मसाले वगैरह प्लास्टिक के डब्बे में जब आप रख देते हो ना, तो डब्बे ही जैसे हल्दी रख दोगे तो पीला हो जाता है, मिर्ची रख दो तो लाल हो जाता है, ये प्रॉब्लम होती है। काँच का कुछ भी नहीं बिगड़ता, बहुत महँगे भी नहीं आते हैं। तो बस यहाँ पे जो पापड़ के लिए मैंने ये डब्बा लिया है, तो स्टील के डब्बे में पहले मैं रखती थी। एक तो पापड़ का साइज़ बड़ा होता है और दूसरी बात क्या होता है कि अगर इनको नॉर्मल डब्बों में रख दो, तो ये सील जाते हैं। तो इस वजह से मुझे स्पेशली पापड़ के लिए ये एयरटाइट डब्बा लिया है और इसमें पापड़ इतने अच्छे से रहते हैं। तो मुझे इसे यूज़ करते हुए करीब डेढ़ साल तो हो गया होगा, डेढ़ से 2 साल भी हो सकते हैं। बहुत लंबे टाइम से मैं यूज़ कर रही हूँ। अच्छा, सबसे फ़ेवरेट कंटेनर मेरे अभी इस टाइम जो चल रहे हैं ना, वो यही वाले चल रहे हैं। क्योंकि इसको मैं मँगवाए हुए हो गया हफ़्ता 10 दिन तो हो गए हैं और इनमें कोई भी सामान है ना, एक तो चारों में अलग-अलग तरह की वैरायटी आ जाती है। दूसरी बात ये कि रखने में थोड़े से चौरस में है और एक के ऊपर एक आप जैसे रख दो। और उसके अलावा क्या होता है, जैसे मसाले वगैरह है, मेथी है, जीरा है, बड़े पैकेट हम लेके आते हैं तो रेगुलर टाइम के लिए तो निकाल लेते हैं, लेकिन जो बचता है ना उसके लिए बड़ा डब्बा इतना बड़ा लेके आए और अलग-अलग रखें तो किचन में इतनी जगह नहीं होती, स्पेस कम होते हैं। तो ये मुझे बहुत अच्छे लगे, तो मतलब मुझे अभी 2 मैंने मंगवा के देखे थे, मैंने कहा ट्राई करती हूँ ये मुझे कैसे लगेंगे, और इतने अच्छे लगे कि मुझे अभी ये 4 ऑर्डर और करने हैं अपनी किचन में। मुझे 6 का पूरा सेट बनाना है, तो मुझे लग रहा है कि जो मेरे एक्स्ट्रा डब्बे हैं ना वो मैं हटा दूँगी और ये कम जगह में काफ़ी सामान इनमें अलग-अलग तरीके से आ जाएगा। रेट्स भी इसके बिल्कुल जेन्युइन है। मार्केट मतलब ये सोचो, अलग-अलग हम डब्बे लेते हैं तो वो इससे कॉस्टली पड़ते हैं। तो ये मैं 4 और ऑर्डर करूँगी। ये जो 3 प्लग है, इसको 3 प्लग तो मैं नहीं कहूँगी, क्योंकि 3 प्लग जो होता है उसमें 1 3 वाला लगता है, बाकी के 2 वाले लगते हैं। और इसमें ये देखिए 4 जो है लगे, आप 3 प्लग वाले 2 लगा सकते हो और एवरीडे का है ये। ये देखिए, तो चार्जर की प्रॉब्लम सब जगह ही होती है, कोई रिलेटिव आए हों तो, बच्चे आए हों तो, अपने घर में भी 2-2 3-3 मोबाइल होते हैं, तो आजकल चार्जर सबसे ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, एक ही प्लग में आप सारे नहीं लगा सकते हो। तो यहाँ पे ये बहुत अच्छा ऑप्शंस है और ये देखिए स्विच भी दिया हुआ है कि परमानेंट आप इसको लगा रहने दो और ऑन ऑफ कर सकते हो। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा, जहाँ से मैंने ये ग्रोसरी ली थी उसी स्टोर में मुझे ये मिल गया था, क्योंकि वहाँ पे इलेक्ट्रिक आइटम भी रहते हैं। तो बस सामान भी थोड़ा-सा जो ज़रूरत का था उसको निकाल के बास्केट में कर दिया और इधर साथ-साथ जो है ना खाना बना रही हूँ। तो खाना बना रही हूँ, सब्ज़ी भी मैं लोहे की कढ़ाई में ही यूज़ करती हूँ। सुबह नाश्ता भी बनाया उसी में और इसी में सब्ज़ी, तो आप समझ रहे होंगे कि मतलब थोड़ी बड़ी है, लेकिन चलाने में, सब्ज़ी चलाने में या कोई भी चीज़ें बहुत अच्छी लगती है, मुझे बहुत कंफर्टेबल लगता है। ऐसा नहीं लगता है कि छोटी हो, 2 जने हैं तो बड़ी में छोटी भी क्वांटिटी में भी चीज़ बना सकते हो, बड़ी भी बना सकते हो। इसमें जब हम जैसे ना सूखी सब्ज़ी बनाते हैं, उसमें पानी नहीं डालते, कोई भी सब्ज़ी बनाते हो, स्टीम में बनाते हो और वो लोहे की कढ़ाई में बनी होती है ना, उसका टेस्ट ही बहुत अच्छा आता है।
तो अगर आप लोग यूज़ नहीं कर रहे हैं किसी जैसे होता है ना मैंने कई लोगों को देखा है तो वो कहते हैं कि हाँ, हमारे पास रखी तो है लेकिन हम यूज़ नहीं कर रहे क्योंकि जंग लग जाती है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जंग तब लग जाती है जब गीला होता है और हम रख देते हैं या हम सालों-साल उसको यूज़ नहीं कर रहे हैं। जब आप डेली यूज़ कर रहे हो, अब इसको जब वॉश करेंगे ना, पीतांबरी से आप साफ कर दो अच्छे से और जब इसको रखना होगा, तो इसमें पानी ना हो, कपड़े से सुखा दो या हल्का-सा गैस पे इसका पानी सुखाने के बाद आप रख दो, कभी भी जंग नहीं लगती। यहाँ पे दाल भी भिगो दी थी, तो दाल थोड़ी 15 मिनट करीब दाल अगर भीग जाती है ना, तो इसका जो पानी ये निकलता है दाल का, इसको मैं पौधों में डाल देती हूँ। कोई भी पौधा होता है, सभी में किसी में भी डाल देती हूँ, चाहे दाल का हो या चावल का हो, दोनों ही पानी यूज़ कर लेते हैं। जो जैसे बालकनी में लगे होते हैं ना जो भी पौधे, उन्हीं में स्पेशल जो है ना डाल देती हूँ, फेंकती नहीं हूँ। तो यहाँ पे बस दाल रख दे रही हूँ बनने और साइड में मैं चावल रख दूँगी तो खाना बनाने में तो बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। बस ये है कि जब तक हम किचन में नहीं जाते, तब तक लगता है या बस अपने को पता होना चाहिए कि हमें क्या बनाना है, फिर तो 15 मिनट में खाना रेडी हो जाता है। मैं जैसे कि साबुत नमक आपने देखा मैंने दाल में डाला, मैं पैकेट बंद बिल्कुल भी नमक का यूज़ नहीं करती हूँ, रिफाइंड का यूज़ नहीं करती हूँ। कुछ चीज़ें हैं मेरे किचन में जो मैं अपनी ही पसंद करती हूँ। तो जो है कोशिश कीजिए पैकेट बंद चीज़ें जितनी कम खाएँ उतना अच्छा है क्योंकि आप जैसे अपने किचन में फ़ॉलो करेंगे, आपके बच्चे भी उन्हीं चीज़ों को अपनाने लग जाते हैं। वो फिर दूसरे की देख के नहीं कि हमारे घर में ऐसा होता है, बच्चों को वही चीज़ें हैबिट में आने लग जाती हैं। फिर आपको उन्हें कुछ बताने सिखाने की ज़रूरत नहीं रहती है। आज मैं कढ़ाई यूज़ कर रही हूँ, आगे भी बच्चे फिर वही चीज़ देखते हैं। मैं साबुत चीज़ें अगर घर में पीस के यूज़ कर रही हूँ, तो बच्चों को भी आगे वही चीज़ देखनी होती है। कोशिश करते हैं जितना बीमारियों से बचा जाए उतना बेटर है। देखो चीज़ें हम ख़त्म नहीं कर सकते लेकिन अपने घर में जितना हमसे बन पड़ता है, उनको कम तो कर सकते हैं। तो आप लोग बताइएगा आप लोगों के पास कुछ इस तरह के आइडिया हों तो बताइए, मैं अपने किचन में इस तरह से यूज़ करती हूँ। दोस्तों चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में आप लोगों के साथ। अगर कुछ अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिए। सो गाइस थैंक यू, बाय।